सम्राट शीरा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने जो पहले अगली क्लास में जो पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा प्रथम तुर्क आक्रमण। तुर्क पश्चिमी चीन में रहने वाली एक जनजाति थी। भविष्य में यह मुस्लिमों के संपर्क में आए और इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये पश्चिमी चीन का है, जो मतलब चीन का मैप है। ये पश्चिमी चीन में रहने वाली एक जनजाति थी तुर्क, जो धीरे धीरे जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में जो मुस्लिम थे उनके संपर्क में आने के कारण इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये हमारा भारत है। यहाँ पे यह है जो मोहम्मद गजनवी है। इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कहते हैं इसके बारे में इसने 17 बार हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। फर्स्ट आक्रमण है इसने पेशावर पर किया था, और 16वां आक्रमण है जो इन्होंने जो हमारे सोमनाथ मंदिर पर किया था, जो गुजरात में स्थित था। और 17वां आक्रमण है इसने सिंध के जाटों पर किया था। गजनी साम्राज्य है जो अफगानिस्तान में था। इसका प्रथम शासक अगर आपसे कोई पूछता है तो अलप्तगीन था। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद में उसका दामाद सुब्तगीन शासक बना, जो गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक था, और इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। सुब्तगीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र है जो मोहम्मद गजनी शासक बना। मोहम्मद गजनी का शासनकाल है 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका शासन रहा। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण है पेशावर पर किया, और शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया, और इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी। ये जयपाल था। जयपाल ने बाद में जो आत्महत्या कर ली थी इस युद्ध के बाद में, क्योंकि इसकी बहुत बुरी तरह इसकी बेइज्जती की थी, और इसने अपने आप से गलानी हो गई थी कि मैं जो मतलब कि अपनी जनता की रक्षा नहीं कर पाया। ठीक है। 1101 में ये युद्ध होता है। ठीक है। मोहम्मद का 16वां आक्रमण है। मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, और यहाँ के शासक भीमदेव फर्स्ट को पराजित करते हुए, जो सोलंकी वंश का था, ये चालुक्य वंश के थे। मोहम्मद गजनी ने 20 लाख दिनार लूटे यहाँ से, और इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में शिव की मूर्ति थी, इसे इसने तोड़ दिया था, जिसके कारण मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुतिस्किन भी कहते हैं। बुतिस्किन का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। 1025-26 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। इसका 17वां आक्रमण है सिंध के जाटों पर था, जो 1027 ईस्वी में किया था। मोहम्मद के 3 प्रमुख विद्वान थे। मोहम्मद गजनवी है, इसके 3 प्रमुख विद्वान थे, जिसमें फर्स्ट नाम आता है अलप बरूनी का। अलप बरूनी की पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद तहकीक ये हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका वास्तविक नाम है जो अबू रेहान था अल बरूनी का, जो प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों को पढ़ा था। दूसरी पुस्तक है जो फिरोज दास जी की है, जो इसके मतलब दूसरे है विद्वान थे फिरोज दोषी, जो शाहनामा पुस्तक इसने लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा पुस्तक लिखी थी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। और तीसरा जो विद्वान था उसका नाम था उत्बी इसकी किताब का नाम था किताब उल यामनी, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। यह मोहम्मद का दरबारी इतिहासकार था। यह है जो अलप्तगीन है, इसका दामाद है सुब्तगीन था, जो मतलब मोहम्मद गजनवी का पापा था। ठीक है। और ये सुब्तगीन का पुत्र है मोहम्मद गजनी। यह है
जो अफ़गानिस्तान में गजनी क्षेत्र है उसका ये मैप है। ये गजनी वंश भी यहाँ पर रहती है। ठीक है, गजनी वंश की मतलब वंश भी है यहाँ पे, और इस क्षेत्र का नाम भी गजनी है। इसने पेशावर पर आक्रमण किया था 1101 में। यहाँ पर पेशावर यहाँ पे है हमारे, यहाँ पे पहले है जो मतलब कि हमारा हिंदुस्तान, ये भारत है और अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये अलग नहीं हुआ था तब की बात है, ये 1101 की। ठीक है, 1101 की है। 1001 में यहाँ पर पेशावर पर इसने आक्रमण किया था, और यहाँ के जयपाल है, इसको शाही परिवार से थे, इसको इसने पराजित किया था इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद में जयपाल ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में इसने सिंध पर आक्रमण किया था, और सिंध पे नहीं, सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर यहाँ पर गुजरात में था। इसको लूट कर जब ये आ रहा था तो सिंध के जाटों ने इसे भी लूट लिया था। किसे? मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी है तो यहाँ से इस युद्ध से बहुत थका हुआ था, तो इसने कुछ नहीं किया तब तो। फिर ये अफ़गानिस्तान चला गया। अफ़गानिस्तान जाने के बाद में इसने वापस सेना ली, और फिर वापस सिंध के जाटों पर आक्रमण करता है, जो हमारे भारत का अंतिम आक्रमण था। इसके बाद में मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु भी हो गई थी। इसे जो मतलब कि इसका 16वां आक्रमण है, जो 1025 से 1026 में हुआ था, गुजरात पर हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर। किसे? मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी ने शिव की मूर्ति तोड़ने के कारण इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के शासक था भीमदेव फेस्ट को ये हराता है, जो सोलंकी वंश का था। और मोहम्मद गजनवी की सेना 50,000 थी, और इसे भीमदेव फेस्ट को हराकर यहाँ से 20 लाख दिनार लूटकर लेकर गया था। दिनार का मतलब होता है सोने के सिक्के। कहा जाता है कि 16वां आक्रमण अगर सोमनाथ पर नहीं होता तो 17वां आक्रमण है जो मोहम्मद गजनवी का, हमारे भारत पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर को 16वां आक्रमण के दौरान ये लूट कर जा रहा था यहाँ से। तो ये सिंध के जो जाट थे इसे अगर लूटते नहीं और ये अफ़गानिस्तान चला जाता, तो ये 17वां आक्रमण है सिंध के जाटों पर हुआ था, ये नहीं होता। जाटों ने इसे लूट लिया था, और ये फिर वापस है जो 17वां आक्रमण सिंध के जाटों पर करता है 1027 में, जो सिंध के जाट थे। इस सिंध के जाटों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने है जो मतलब कि एक जाट है उसके 10 सैनिकों को मारकर मर रहा था। इस कारण ये जिसके कारण है जो मोहम्मद गजनवी है इसकी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसके बाद में है जो मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। यह है जो 1030 में है जो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, और यहाँ पर इसका मकबरा बना दिया जाता है। मकबरा ये देख लो, इस तरह ये बना हुआ अफ़गानिस्तान में। इसके सिक्के हैं जो मोहम्मद गजनवी ने सिक्के चलाए थे, इसके सिक्के पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसके सिक्के थे? मोहम्मद गजनवी ने चलाए थे सिक्के, और मोहम्मद गजनवी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नोट लगाकर आपको लिखना है। 1030 में मोहम्मद की मृत्यु हो गई, और इस उसका मकबरा है जो अफ़गानिस्तान में है। मोहम्मद के सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। द्वितीय तुर्क आक्रमण है जो मोहम्मद गौरी ने किया था 1075 में। 1175 में, 1175 से 1206 तक इसका शासनकाल रहता है। मोहम्मद गौरी है जो मतलब कि बनी वंश का था, और इसके बारे में है जो हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको है जो किसी भी चैप्टर में है जो मतलब कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि भैया इसमें ये दिक्कत आ रही है, हमें वापस समझाओ। ठीक है, मैं उससे वापस समझाने की कोशिश करूँगा।